हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12 की कंप्लीट रिवीजन के लिए हम आपके लिए आज एक पेपर लेकर गए हैं जिसमें 12 क्वेश्चंस हैं। गारंटी है इस बात की, अगर आप ये पेपर पूरा कर लेते हैं तो आपको इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। क्लास 12 का आपका टर्म 2 का पेपर बहुत बढ़िया 40 आउट ऑफ 40 की आपकी गारंटी है। आप चाहें तो हमारे जो टर्म 1 के लिए हमने पेपर अपलोड किए थे और जो पेपर आया उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको वहां पर मिल जाएगा कि क्या सक्सेस रेशियो रहा। तो फिलहाल देखिए हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो लंबी बनेगी तो हम इसको पार्ट्स में बना करके आपको देंगे, ठीक है। तो देखिए फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट पेज का हम आपका डिस्प्ले कर रहे हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत करते हैं। तो पहले एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं करना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है किसी भी एनपीओ की, और इनकम के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका इनकम साइड ये होती है। तो ये नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन पहले एक्सपेंडिचर इधर इनकम आता है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहां शो करेंगे। फिर आपको ध्यान ये रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूवल बेसिस पर, यानी कि जो ट्रांजेक्शन ड्यू हो गया वो लेना है, और करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आउटस्टैंडिंग और एडवांस, दोनों में ही करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप ओपनिंग भी बोल सकते हैं, और इसको ओपनिंग ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर, ये क्लोजिंग हो जाएगा। ऐसे ये क्लोजिंग हो जाएगा, ये ओपनिंग हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज करंट ईयर से रिलेटेड है, कौन सी रिलेटेड नहीं है। देखिए अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन to be shown in income and expenditure account from the information given below on 31st March 2021। तो देखिए करंट ईयर हमारा हो गया 2021, प्रीवियस ईयर हो गया 2020, और नेक्स्ट ईयर हो गया हमारा 2022। तो ये 3 साल होते हैं। तो हमारा रिलेटेड ईयर ये है 2021 जो करंट ईयर है। करंट ईयर से जो भी रिलेटेड होगा वही इसमें आएगा। तो देखिए यहां सबसे पहले हमको स्टार्ट करनी चाहिए बाय सब्सक्रिप्शन। जो भी सब्सक्रिप्शन होगा ये कॉलन कर देंगे, इसके सामने आ जाएगा निकल करके। कैश रिसीव्ड, कितनी कैश रिसीव्ड हुई है देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000, 1,50,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। फिर यह सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन 22,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। इसमें से 9,600 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, 9,600 मिल गया है, ये हमें इस साल मिला है। अभी भी कितना बाकी है, 12,400 अभी नहीं मिला है। तो जितना हमें पिछले साल से रिलेटेड मिल गया वो इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन वो रिलेटेड पिछले साल से, इसलिए हमें उसके लेस करना पड़ेगा। ऐड में 2 आइटम आते हैं, लेस में भी 2 आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 9,600, ये हमें लेस कर लेना है। अब जो ये 12,400 बच गया है, ये हमें देखना पड़ेगा कि जो इस साल आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग उसमें इंक्लूड है या नहीं है। अगर आपको दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग ऑन तो इंक्लूड होगा, अगर फॉर दिया तो नहीं होगा। देखिए आगे दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 में आउटस्टैंडिंग है 21,000 रुपया। तो इसमें ऑन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब 12,400 जो बचा हुआ है इसमें इंक्लूड है, तो इसको आप लेस कर दें 12,400 को। अब देखिए ये आ गया आपका 8,600 रुपये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेटेड है, इसको जोड़ दें आप। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 8,400 रुपये। टोटल साल के लास्ट में 21,000 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन लिखा है आउटस्टैंडिंग ऑन, तो इसका मतलब है कि जो पुराना बचा हुआ सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग वो इसमें इंक्लूड है। तो ये तो पिछले साल से रिलेटेड ऐसे लेस कर देंगे, इस साल से रिलेटेड 8,600 आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, पिछले साल सब्सक्रिप्शन हमको 2020 में 9,000 रुपये एडवांस मिला, तो जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में है वो इस साल से रिलेटेड है, उसे जोड़ देंगे। लिखेंगे एडवांस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिला था वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है, तो उसको आप ऐड कर दें 9,000 रुपीज। और जो एडवांस आपको अब मिला है 2021 में वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, उसको लेस कर दें। एडवांस करंट ईयर 12,000। ये आपका क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट हो गया। अब इसका हमने केवल क्या करना है, टोटल निकाल देना है। देखिए 150
150, 80, 400, 9000, ये आ गया टोटल 167,400। इसमें से माइनस करेंगे 9600 और 12,000, टोटल आ गया आपका आंसर निकल करेगा 145,800। तो इस साल से सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो होगा 145,800। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड, यानी कि ऐसे आइटम्स, ऐसे गुड्स विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन, जो काम चलते चलते कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया, मेडिसिन हो गई, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, इस तरह की चीजें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने सब्सक्रिप्शन में दो चीजें देखी कि आपको आउटस्टैंडिंग और एडवांस था, इसमें तीन चीजें आउटस्टैंडिंग, एडवांस और स्टॉक। तो देखिए क्या ध्यान रखना है कि इसमें भी रूल तो वही आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कि एक्रूअल बेसिस पे बनता है, जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो आता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो चीज ड्यू हो गई वो आएगी और जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो आएगी। तो आउटस्टैंडिंग आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा, एडवांस पेड दोनों होगा, स्टॉक भी दोनों होगा। तो आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का है वो तो इस साल से रिलेटेड नहीं है तो लेस कर देंगे, और जो इस साल से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है वो जोड़ देंगे क्योंकि एक्रूअल बेसिस पर ये बनता है। एडवांस जो पिछले साल पे किया था वो करंट ईयर के लिए किया जाता है, एडवांस हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, तो जो पिछले साल किया वो इस साल के लिए था जोड़ देंगे, जो अब किया वो नेक्स्ट ईयर के लिए लेस कर देंगे। स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक था वो हमने कंज्यूम किया होगा, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अभी हमने यूज ही नहीं किया, अनयूज्ड है, तो कंज्यूम का होगा, तो उसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दो चीजें होती हैं, कैश पेड दिया हुआ है तो ये सारी चीजें कंसिडर होंगी, तीनों चीजें। लेकिन अगर परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दिया है तो आपको केवल स्टॉक और कोई कंज्यूम यूज करना है, इनको यूज नहीं करना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे बताना है आपको, और आपको दिया 548 पर पेड टू सप्लायर्स, यानी कि कैश पेड आपको दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले लिखिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहां लिखते हैं हम सबसे पहले कैश पेड। कितनी कैश पे की गई है? 548 एड लेस। अब देखिए एक एक करके हम इनको यूज करेंगे। सबसे पहले दिया एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो आपको पता है एडवांस ओपनिंग में जो पे किया होगा, एडवांस जो ओपनिंग में पे किया होगा वो इस साल से रिलेटेड, उसे प्लस कर देना है, और जो प्रीवियस ईयर जो करंट ईयर में पे किया वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो देखिए 21 प्रीवियस ईयर है, 22 करंट ईयर है, तो एडवांस हमने पिछले साल 222,800 यानी कि ओपनिंग एडवांस पेड आपको दिया हुआ है, तो उसे ऐड कर दें। आप लिखें एडवांस पेड ओपनिंग में आपको दिया हुआ है 222,800 और क्लोजिंग में आपको दिया 248,600, ये नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। तो यहां लिखें आप एडवांस पेड क्लोजिंग, ये हो गया आपका 248,600। तो एडवांस पेड हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हमने ट्रीट कर लिया। नेक्स्ट दिया स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सबसे लास्ट में होगा। सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल यानी कि आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर मान लो इसको, आउटस्टैंडिंग जो है इसको क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर लिख दीजिए। क्रेडिटर वैसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही होता है। तो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल शुरू में था 234,500, तो जो पिछले साल के क्रेडिटर हैं वो आपको लेस करने पड़ेंगे। यहां लिखिए क्रेडिटर्स ओपनिंग, ये दिया हुआ है 234,500, ये दोनों हमने लेस कर देने हैं। और इसके बाद क्लोजिंग में दिया है 259, इसको ऐड कर दें क्रेडिटर्स क्लोजिंग, ये हो गया 259, इसको जोड़ेंगे, इसको लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब देखिए अगर, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया तो इन दोनों का कोई काम नहीं, आपको ये करना है। देखिए क्रेडिट हो गया, केवल स्टॉक आपको प्लस माइनस करना है क्योंकि ये दोनों हो चुके होंगे। देखिए परचेज तक आने में हम इन दोनों को कवर कर चुके हैं। अब आप लिखेंगे क्या है इसमें, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को आप इसमें ऐड कर दें, ऐड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 350,800, ये ऐड हो जाएगा, और करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 315,800। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कंज्यूमेबल गुड्स का क्वेश्चन कर सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 548, 222,800, 259, ये हो गया
10,29,800, इसमें से माइनस करें 248,600 माइनस 234,500, ये बच गया 546,700। इसके सामने लिखते हैं परचेज के 546,700। देखिए ये परचेज आ गई, इसीलिए आपको कहा था कि परचेज दिया होगा तो ये दोनों गायब, केवल स्टॉक लेना होगा आपने। अब इसमें प्लस 350,800, ये हो गया 897,500। इसमें से आपने 315,800 यूज नहीं किया, उसे लेस कर दें तो आपका आंसर आ गया 581,700। ये आपने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से रिलेटेड। तो देखिए एनपीओ के क्वेश्चन में हमने आपको सब्सक्रिप्शन करा दिया, कंज्यूमेबल गुड्स हो गया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इससे बाहर क्या ही आएगा एग्जाम में, लगभग पूरा एनपीओ आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे कन्वर्ट करना है। क्या लिखा है कि फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अजंता स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। तो आप ये देखिए कि करंट ईयर हमारा हो गया 2021, ये हो गया करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर हमारा है 2020, और इसी हिसाब से नेक्स्ट ईयर हमारा हो गया 2022। तो ये हमारा रिलेटेड ईयर है करंट ईयर 2021। इससे रिलेटेड जो भी होगा हमें वही कंसिडर करना है, इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, पिछले साल और अगले साल को। तो देखिए सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे, उनको हमने टिक कर लिया किस किस में है। अब हम क्या करते हैं, पहले प्लेसमेंट वर्क करते हैं। तो रिसिप्ट साइड से शुरू करते हैं। कैश बैंक एफडी, ये तीनों आइटम जो है बैलेंस शीट के हैं, वो हमें बनानी नहीं है और बहुत कम चांस है बैलेंस शीट आने के, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 घंटे में आपको करने होंगे 12 क्वेश्चन, तो कम चांस है कि आपको बैलेंस शीट दे। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ज़्यादा देने की उम्मीद है। तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले जो है इसमें आएगा, यहाँ लिखिए बाई सब्सक्रिप्शन कैश रिसीव्ड। तो सब्सक्रिप्शन के लिए जो हमको कैश रिसीव हुई है वो 99,800 रुपीज़। अब इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट है तो जगह हम इसके लिए छोड़ देंगे। उसके बाद लिखा है एंट्रेंस फीस, तो यहाँ लिखते हैं हम बाई एंट्रेंस फीस, इसमें भी एडजस्टमेंट है तो 33,300 हम एंट्रेंस फीस लिख देते हैं यहाँ। फिर डोनेशन है तो बाई डोनेशन, डोनेशन में भी एडजस्टमेंट है तो 17,000 रुपीज़ डोनेशन के भी यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी। देखिए एफडी आपको स्टार्टिंग में भी दिया और एंड में भी दिया है, यानी कि शुरू से है हमारे पास एफडी, तो इसका इसमें हमें इंटरेस्ट में चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अभी 2900 को अंदर ही लिख लेते हैं। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बाई सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यह आपने बेचा है 5700 का, इसको यहाँ लिख दीजिए। एक साइड की पोस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरी साइड में आपको दिया हुआ स्टेशनरी, यहाँ लिखें टू स्टेशनरी। स्टेशनरी आपको दिया 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर टू स्पोर्ट्स मटेरियल, देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल में आपको 9800 दिया और इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, और स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पर दिया तो परचेज किया हमने ये, तो इसमें प्लस माइनस होगा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए गैप छोड़ देंगे थोड़ा। फिर टू सैलरीज, सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 29,900 लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद टू रेंट, रेंट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 18,400 लिख दीजिए। नेक्स्ट है होनोरेरियम टू, ये भी आपका एक रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो 22,000 इसमें लिख देते हैं। पोस्टेज, ये भी डेबिट में आएगा सर। पोस्टेज, पोस्टेज में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 6,500 रुपीज़ लिख देते हैं। नेक्स्ट बुक्स है, बुक्स कैपिटल नेचर का होता है, इसको बैलेंस शीट पे लिखा जाएगा, छोड़ दीजिए। फर्नीचर भी नहीं आएगा। बैलेंस कैरिड ऑन कैश बैंक एफडी, तीनों ही बैलेंस शीट का आइटम है, तो इतने ही आइटम इसमें आने थे। अब देखिए एक एक करके हम इन्फॉर्मेशन जो दी उनको पढ़ते हैं और एडजस्ट करते हैं। तो देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो हम यहाँ लिखते हैं, मैंने देखिए एक एक चीज़ समझ के चलना है। आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग। तो आउटस्टैंडिंग क्या लिखा है आपको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। 2020 आपका प्रीवियस ईयर यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 19,200, ये पिछले साल हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था।
इसमें से लिखा है 5,700 येट टू बी रिसीव्ड, ये अभी भी मिलना बाकी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें मिला कितना है, इसमें से 5,200 लेस कर दीजिए, 0 0, 12 से 7 गया 5 आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 13,500 रुपये इसका मतलब हमें अभी इस साल मिला है। तो पिछले साल से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन था उसमें से 13,500 में इस साल मिला है। तो जो सब्सक्रिप्शन हमने ये दिखाया उसमें से हमें 13,500 रुपये लेस करने पड़ेंगे क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड है। तो ऐड और यहां लिखते हैं लेस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, तो ये आ गया 13,500, 13,500 रुपये सब्सक्रिप्शन पिछले साल का हमें आउटस्टैंडिंग इस साल मिला है, तो रिलेटेड नहीं है इस साल से, इसलिए हमने उसे लेस कर दिया। अब देखिए आगे दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 इज 20,900, साल के लास्ट में 20,900 रुपये आउटस्टैंडिंग है। अब ऑन और फॉर देखना ना, तो लिखा आउटस्टैंडिंग ऑन, तो 20,900 में जो पिछला बचा हुआ है 5,700 वो इंक्लूड है, तो ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें 5,700 को। जब भी ऑन लिखा आउटस्टैंडिंग ऑन, तो जो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है भी नहीं मिला वो इसमें इंक्लूड रहता है, तो उसको लेस करें आप 0 0 2 15,200। अगर फॉर लिखा होता है तो नहीं होता, लेकिन ऑन लिखा है तो होता है। तो ये सब्सक्रिप्शन आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 15,200 रुपीज, ये साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है। फिर दिया आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 15,000। देखिए एडवांस ओपनिंग 15,200 रुपये, ये पिछले साल आपको एडवांस 15,000 रुपये एडवांस मिला था, पिछले साल हमको एडवांस मिला था 15,000 रुपये, ठीक है। ऑफ विच 4,000 इज फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। तो 21 और 22 जो पिछले साल यानी कि 2020 में मिला उसमें 21 का जितना है, जो इस साल हम बना रहे हैं 21 के लिए, वो हमें लेने हैं, और जो उससे भी अगले साल के लिए वो नहीं लेना। तो इसमें से लिखा है 4,000 रुपये तो इस साल के, तो ये तो हमें लेने नहीं है। कितने लेने? 11,000 रुपये करंट ईयर से रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे। ये भी होता है बच्चों देखो कि पिछले साल जो एडवांस मिला था वो इस साल के लिए होता है, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट ऐसा है जो इससे भी अगले साल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो भी रिलेटेड नहीं है, उसको भी लेस करना पड़ेगा। तो ये 4,000 हटा देंगे, 11,000 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग 11,000 रुपीज। और अब जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है एडवांस में 31 मार्च 2021 में 900, उसको आप 9,000 उसे लेस कर दें, 9,000। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकल आएगा इससे। इसके बाद देखिए आपको दिया 40% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 20% ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज। जितना जितना कैपिटलाइज करने के लिए बोला है उतना लेस कर देंगे और वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो 40% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है, लेस कैपिटलाइज एट द रेट 40%, लेस कैपिटलाइज एट द रेट 20%। तो ये तो हो गया 3,400, तो ये बचेगा 13,600। अच्छा ये 40% निकालना है, तो देखिए 33,300 40%, तो ये आ गया 13,320। तो ये 19,980 इतना आप शो कर दें इसमें। सब्सक्रिप्शन को भी एडजस्ट कर लेते हैं, 99,800 15,200 11,000, ये हो गया आपका 1,26,000। इसमें से आप माइनस करें 13,500 और 9,000, तो 1,03,500 ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया। अब देखिए आगे इसमें दिया हुआ है आपको स्पोर्ट्स मटेरियल, आपके पास साल के शुरू में थे 9,200 रुपये, उससे आप ऐड करें एट ओपनिंग स्टॉक 9,200 रुपये और लेस करें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग में आपके पास है 9,000 रुपया, तो आपका ये हो गया 10,000 रुपया। देखिए जोड़ेंगे ना तो 19,000 हो जाएगा और 9,000 घटाओगे तो 10,000 रुपया आपने कंज्यूम किया।
उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 5%। तो फर्नीचर आपने खरीदा इस बार कितने का, 45,200 का। तो यहाँ लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो देखिए कोई इसमें मंथ स्पेसिफाई नहीं है और परसेंटेज के आगे कुछ परिणाम वगैरह नहीं लिखा है, तो ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। पूरा 5% आप इसमें डाल दें। 45,200 का 5% आप निकाल लें, 22,160 आ जाएगा। अब केवल आपको एफडी का इंटरेस्ट चेक करना है, बाकी हो गया। देखिए एफडी आपके पास साल के शुरू में है 60,000 रुपया। 60,000 पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। तो 3600 इंटरेस्ट बनना चाहिए। और इंटरेस्ट कितना मिला आपको एफडी पर, 2900 रुपये मिला। तो इसके अंदर 700 रुपये मिलना बाकी है। तो यहाँ लिखिए एड इंटरेस्ट एक्रूड, 700 रुपये आपको और मिलना है। तो 3600 रुपये आपको इंटरेस्ट बन गया इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। आप इधर का टोटल कर लें पहले, 1,03,500, 19,980, 13,600, 3,600, 5,700। तो ये आ गया 146,380। अब इसमें से लेस करेंगे इधर के 22,000, ये दोनों हो गए, 29,900, 18,400, 22,000, 6,500, 22,60। तो ये 45,320, 146,380 में से सबको लेस करें इधर के आइटम को, तो आपका 45,320 बचता है। तो ये सरप्लस हो गया, टू सरप्लस। देखिए फोर्थ क्वेश्चन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें आपको दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक में आ सकता है आपको जर्नल एंट्री करने के लिए दे सकते हैं, और एक हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए दिया जाए। तो हम पहले आपको जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म RSQ हु शेयर प्रॉफिट इन 2:2:1 जनरलाइज द फॉलोइंग। आपको 3 पार्टनर्स के नाम बताए गए हैं RSQ के, और 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं जिनको आपको जनरलाइज करना है। अ चेक ऑफ 22,000 रिसीव फ्रॉम X वर डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ X, हिज एसेट्स रियलाइज्ड एन अमाउंट विच इज डेफिशिएंट ऑफ 40 पैसे इन रुपी। क्या लिखा है कि एक चेक था 22,000 रुपये का जो X से मिला था, डिसऑनर हो गया क्योंकि X इंसॉल्वेंट हो गया है, और उसकी एसेट 40 पैसे डेफिशिएंट है। तो देखिए सबसे पहले तो वो बाद में देखेंगे, पहले आपको डिसऑनर की एंट्री करनी है। जब भी चेक या बिल डिसऑनर होगा तो आपको 2 एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पहली एंट्री का ए पार्ट बना रहे हैं हम, जिसमें डिसऑनर हुआ तो आपका लॉस है। आप लिखें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या आपने डिस्काउंट करवाया होगा इसीलिए डिसऑनर हो गया है, तो बैंक को आप पेमेंट कर दें 22,000 रुपीज़ का। अब आपको मिलेगी कैश एक्स से, कितनी मिलेगी, लिखा है कि हिज एसेट्स रियलाइज्ड एन अमाउंट विच इज डेफिशिएंट बाई 40%। देखिए आप यहाँ समझिए कि 22,000 रुपीज़ आपने लेने हैं और 40% डेफिशिएंट है। तो आप ये लेस करें तो 0,088, तो ज़्यादा बच्चे सोचता है कि यही 8,800 रुपीज़ मिला है। तो ये 88 मिला नहीं है, 88 डेफिशिएंट है, इतना कम रह गया है। तो 22,000 माइनस 88, इसको लेस करें, 28 11 में से 2 गया 3, 13,200 रुपये आपको मिले होंगे। तो आप इसके लिए आप एंट्री करें आगे बी पार्ट में, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया आपका 13,200। अगर आपको बोला जाता कि 40% अवेलेबल है या मिला है तो फिर आप ये लेते, लेकिन क्या 40% डेफिशिएंट है, यानी 40% कम रह गया। तो इतना कम रह गया तो जितने इसको लेस कर देंगे तो पता चलेगा कितना हमको मिला है। नेक्स्ट है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 45,000 अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखा रखा है 45,000। तो लायबिलिटी में अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो प्रॉफिट होता है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, सेकेंड एंट्री देखिए, इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स को आप ये सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रियलाइजेशन में नहीं जाता। अमाउंट है 45,000। अब देखिए रेशियो 2:1, 2:1 का टोटल 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9।
ये 2 एंट्रीज हो गई। थर्ड में दिया आर एग्रीड टू एक्सेप्ट 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस लोन 20,000। देखिए आर एक पार्टनर है और उसने लोन दिया हुआ है फर्म को 20,000 रुपये और 18,000 रुपये उसने एक्सेप्ट कर लिया फुल सेटलमेंट में। तो बता दें आपको कि पार्टनर्स का लोन भी नहीं जाता रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके लिए एंट्री आपको करनी पड़ेगी आर्स लोन अकाउंट डेबिट। 20,000 का लोन है, कितना कैश ले लिया, जितना लिया उसको लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट 18,000। अब जो प्रॉफिट हो गया वो आपका रियलाइजेशन में जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसको रियलाइजेशन में भेज दीजिए। अगर ये 20 की जगह 22 लेता तो लिखते आर्स लोन डेबिट 20, रियलाइजेशन डेबिट 20 टू 2,000 टू बैंक अकाउंट 22। देखिए फोर्थ एंट्री, क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 पेड ऑफ 1 मंथ अर्लियर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी एट ए डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। क्रेडिटर्स को 30,000 रुपये देने थे, इंसॉल्वेंसी के कारण से 1 महीने पहले ही दे दिए, तो 12% के रेट से आपको डिस्काउंट मिला, तो 30,000 इंटू 12/100। अब देखिए 12% पर एनम लिखा हुआ और 1 महीने पहले दिया है, तो 1/12 300 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। तो 30,000 देने हैं तो आपको 300 लेस करके 29,700 उनको देने होंगे। तो आप क्या एंट्री कर देंगे इसमें एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए पैसा जाएगा इसलिए बैंक कर देंगे और रियलाइजेशन के थ्रू जाएगा इसलिए रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा 29,700। नेक्स्ट है Q was given the responsibility to look after the dissolution process. For this service he was paid 7,000 as remuneration and to bear all realization expenses. Actual expenses of dissolution were 4,000 which was paid by Q from his प्राइवेट एसेट। देखो Q को कहा गया कि आप डिसोल्यूशन के प्रोसेस को लुक आफ्टर करेंगे, इसके लिए आपको 7,000 रुपीज रेम्यूनरेशन देंगे। अगर इतना होता तो ये रेम्यूनरेशन के बदले में जो एक्सपेंसेस वो करेगा वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन यहाँ बोला है कि 7,000 रुपये उसको रेम्यूनरेशन देंगे एंड ही हैज़ टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो फिर उसको सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी बियर करने के लिए इसमें बोला हुआ है। तो अब जो भी एक्सपेंसेस वो प्राइवेट अकाउंट से देगा उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपने केवल जो 7,000 रुपये से दिए हैं उसको आप रिकॉर्ड करें और एंट्री कर लें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट 7,000 रुपीज। ठीक है। एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ रुपीज 78,000 वॉज टेकन बाई एस फॉर 12,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 7,800 की जिसको एस ने 12,000 रुपये में ले लिया। तो कितने की भी हो, जितने में लिया है उतना आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहां लिखेंगे एसेट लेगा पार्टनर तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 में लिया तो 12,000 रुपीज आप यहां लिख दें। तो इस तरह से डिसोल्यूशन के एंट्री वाले क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। देखिए वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसके लिए हम आज फर्स्ट पार्ट को यहीं पर रोक रहे हैं। 4 क्वेश्चन हमने आपको कराए जिसमें 3 क्वेश्चन हमने एनपीओ से रिलेटेड लिए, कंप्लीट एनपीओ कवर किया, डिसोल्यूशन से एक क्वेश्चन लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिसोल्यूशन का एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट बना करके दिखाएंगे और कुछ और क्वेश्चन लेंगे। उसका 2 या 3 पार्ट में इसको हम खत्म करेंगे जो लगभग 25 to 30 मिनट की लेंथ का एक वीडियो हम बनाएंगे जिससे बोरिंग भी नहीं होगा और आपको शॉर्ट में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह से इनको आप देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा पेपर हमने दे दिया, आप उसको उस बीच में सॉल्व करके देखिए और एक आध दिन में इसका अगला पार्ट भी आ जाएगा, उससे फिर आप उसको मैच भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।